तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जहाँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर भत्ते की पूरी एनालिसिस जानने वाले हैं कि अब तक बिल और पेमेंट की क्या अपडेट है। इस समय नवंबर और दिसंबर के बिल पास चल रहे हैं, तो नवंबर के कितने जिलों के बिल पास हो चुके हैं और दिसंबर के कितने जिलों के हो चुके हैं और पेमेंट कब तक आया था, लास्ट जो पेमेंट आया हुआ है वो कब तक आ चुका है, अगस्त का कितने जिलों का आ चुका है, सितंबर का कितने जिलों का आया था, जुलाई का किन जिलों का बकाया, ये सारी एनालिसिस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और हाल ही के अंदर किन जिलों के और दिसंबर के बिल पास किए गए हैं ये भी इस वीडियो में जानने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते से संबंधित ऐसी अपडेट हम यहाँ पर बताते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं। देखिए ये वाला कमेंट आप देख सकते हो, भाई ने कमेंट किया कि सर मेरा भत्ता अटेंडेंस अपलोड ना करने के कारण स्टॉप हो गया, क्या लास्ट मंथ का पेमेंट आएगा क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए आप अटेंडेंस अपलोड करना बंद नहीं करें। मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, कई लोगों ने अटेंडेंस अपलोड करना बंद कर दिए क्योंकि पेमेंट वगैरह नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना करें, 1 महीने से ज़्यादा एबसेंट रहने पर आपका भत्ता बंद कर दिया जाता है। भले ही आपका पेमेंट समय पर ना दे, लेकिन फॉर्म को स्टॉप समय पर करते हैं। ये ऐसे ही बहाने ढूंढते रहते हैं, कोई गलती करे और फॉर्म को स्टॉप करें ताकि नेक्स्ट किसी और लड़के को लिया जाए, क्योंकि जगह खाली होती है तो फिर नए फॉर्मों को अप्रूवल किया जाता है। अप्रूवल से बताऊं तो काफ़ी कमेंट थे कि सर अब अप्रूवल कब होंगे। देखिए आचार संहिता के अंदर अप्रूवल पर रोक रहती है, तो आप जून के अंदर लास्ट में मानो कि आपके फॉर्म अप्रूवल हो जाए, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक तक तो आचार संहिता रहने वाली है। तो फॉर्म अप्रूवल तो तभी होंगे। बाकी देखिए अटेंडेंस रेगुलर अपलोड करें। बाकी भाई ने पूछा है कि क्या लास्ट मंथ का पेमेंट आएगा। जी हाँ भाई, आपका जो बिल पास हो रखा है उससे पहले जो भी बिल पास है उनका सबका पेमेंट आएगा। भले आपका फॉर्म स्टॉप हो गया, लेकिन जो भी बिल बकाया है जो पहले पास थे उनका सभी का पेमेंट आएगा। तो जब पेमेंट आएगा नो टेंशन, आपका पेमेंट बकाया तो आ जाएगा। इसके अलावा देखिए अब बिल पास को लेकर बात करते हैं। देखिए आपको पता है कि अक्टूबर के तो सभी जिलों के बिल पास हो चुके थे। बात करें नवंबर के बारे में तो नवंबर के बिल लगभग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पास हो चुके थे बिल। देखिए 28 जिलों के नवंबर के बिल पास हो चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो नवंबर के बिल पास किए गए थे वो अधिकतर जिले ऐसे थे जिनके अंदर या तो एसटी कैटेगरी के अंदर बिल पास हुआ था, एसटी एससी के अंदर बिल पास हुआ था। वैसे तो अगर हम काउंट वाइज देखें तो 28 जिलों के नवंबर के बिल पास अब तक हो चुके हैं और ये 5 जिले बचते हैं जिनके अंदर अभी तक बिल पास नहीं किया गया, चूरू, जालौर, जोधपुर, राजसमंद और पाली। वैसे ये 5 जिले बच रहे हैं, लेकिन लगभग ये जो जिले हैं 28, इसके अंदर से लगभग 20 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर अभी सिर्फ एसटी और एससी का ही बिल पास किया गया, बाकी कैटेगरी का बिल पास नहीं किया गया। बाकी अगर बात ही करें हाल ही की तो अलवर के अंदर सभी कैटेगरी का बिल पास कर दिया गया है 2-3 दिन पहले। तो अलवर वाले अपना बिल जरूर चेक कर लें नवंबर का। अलवर का सभी कैटेगरी के अंदर नवंबर का बिल पास हो चुका है। हालांकि इससे पहले नवंबर का बिल पास अलवर के अंदर मार्च के अंदर ही हो गया था, 14-15 मार्च के समथिंग, लेकिन बाकी लोगों का अब किया गया है। हालांकि बात करें तो अलवर के अंदर वैसे तो एसटी कैटेगरी के अंदर दिसंबर तक का बिल पास हो चुका है, ये आप देख सकते हो। वैसे तो अलवर के अंदर दिसंबर का बिल पास भी किया गया, लेकिन नवंबर का तक तो सभी का कंप्लीट है। दिसंबर का एसटी एससी कैटेगरी के अंदर ही आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा देखिए काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है, वो तो आप चेक कर लेना 28 जिलों के अंदर से, तो जिनके अभी तक जनरल ओबीसी के बिल पास नहीं किए गए। बाकी दिसंबर के बारे में देखिए हम बात करें तो दिसंबर के अब से पहले जो अपडेट आई थी, सबसे पहले दौसा डिस्ट्रिक्ट का बिल पास किया गया था, उसके बाद में धौलपुर, फिर अलवर का किया गया था एसटी कैटेगरी के अंदर। दौसा के अंदर भी एसटी कैटेगरी के अंदर हुआ था, धौलपुर के अंदर भी एसटी के अंदर हुआ था और अलवर का भी एसटी कैटेगरी के अंदर ही बिल पास किया गया था दिसंबर 2023 का। इसके अलावा देखिए उसके बाद में किन और जिलों के बिल बने हैं। उसके बाद में बात करें तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का बिल पास किया गया। बीकानेर के अंदर भी एसटी कैटेगरी के अंदर बिल पास हुआ, तो बीकानेर के अंदर भी दिसंबर 2023 का बिल पास कर दिया गया। काफ़ी अच्छी खबर बीकानेर के लिए। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो टोंक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है कि टोंक का भी दिसंबर 2023 का बिल पास कर दिया गया। वैसे तो 5 जिलों के दिसंबर के बिल पास हो चुके हैं, लेकिन 5 जिलों के अंदर अभी एसटी कैटेगरी का बिल पास किया गया। बाकी देखिए जनरल ओबीसी के बिल पास वाले थोड़ा वेट करें, वैसे तो बिल पास हो जाएगा। बाकी बात करें पेमेंट के बारे में तो देखिए पेमेंट की बारे में बात करने से पहले एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाने, राजसमंद। तो राजसमंद का अगर पेमेंट का एनालिसिस समझे तो राजसमंद के अंदर लगभग पेमेंट आए हुए 10-11 महीने हो गए, क्योंकि लास्ट जो पेमेंट आया था मई का इनका पेमेंट आया था और जून का पेमेंट कुछ ही लोगों का राजसमंद के अंदर आया था। तो सबसे पिछड़ा हुआ जिला तो राजसमंद है पेमेंट के अंदर, क्योंकि पेमेंट के बारे में बात करें तो राजसमंद के अंदर कुछ लोगों का जून तक का पेमेंट आ चुका है, लेकिन जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर जो भी बकाया है अब तक बकाया है। लेकिन उसके बाद में बात करें तो जुलाई के लगभग पेमेंट क्लियर हो चुके थे। जुलाई के कुछ ही जिले बचते हैं, 3-4 जिले जिनका पेमेंट नहीं आया। 3-4 जिलों के अंदर अगर मैं आपको नाम बताऊं तो बूंदी, बारा, बाड़मेर वगैरह शामिल है। तो इनके जुलाई के कुछ लोगों के पेमेंट बकाया थे। इसके अलावा बात करें अगस्त के बारे में तो अगस्त का भी लगभग पेमेंट काथों में आ चुका था लगभग डिस्ट्रिक्टों के अंदर।
26 जिलों का अगस्त का पेमेंट खातों में आ चुका था जब लास्ट बार पेमेंट वगैरह आए थे। देखिए लास्ट बार पालिका आया था अगस्त के अंदर पेमेंट, तो कुछ जिले अगस्त के बचते हैं। 26 जिलों का अगस्त का पेमेंट आ चुका है। इसके बाद में वैसे सितंबर के पेमेंट भी खातों में आए थे। सितंबर के पेमेंट के बारे में बात करूँ तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का सितंबर का ST SC का पेमेंट आ गया था। जयपुर के अंदर मेल कैंडिडेटों का ST के अंदर, याद रहे जयपुर के अंदर सितंबर तक का पेमेंट आया था, लेकिन वो मेल कैटेगरी के अंदर ही सिर्फ ST कैटेगरी का पेमेंट आया था। बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकी कैटेगरी के अंदर जयपुर के अंदर पेमेंट नहीं आया सितंबर का, लेकिन ST कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेटों का आया था, फीमेल का भी नहीं आया। इसके अलावा दौसा के अंदर भी ST का पेमेंट आ गया था सितंबर का, पाली का भी आ गया था, प्रतापगढ़ का ST का पेमेंट आ गया था और करौली का भी ST का पेमेंट आ गया था। ऐसे करके 6 जिलों का सितंबर तक का पेमेंट क्लियर है। बात करें अक्टूबर के बारे में तो अक्टूबर का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट नहीं आया, ना ही नवंबर का पेमेंट आया है और ना ही दिसंबर का पेमेंट आया। और इसके अलावा बाकी महीनों के तो अभी बिल पास नहीं हुए। अप्रैल चल रहा है, लेकिन जनवरी 2024 के अंदर तो किसी का बिल ही नहीं बना। जनवरी का बिल नहीं बना, फरवरी का नहीं बना, मार्च का नहीं बना और ये अप्रैल जाने वाला है, तो अप्रैल का तो अभी बनेगा नहीं वैसे। तो ये चीज़ें हैं अब तक बत्ते की ये अपडेट थी। पेमेंट आपको पता है कि काफ़ी दिनों से बकाया चल रहे, पेमेंट वगैरह नहीं आ रहा था। जो भी पहले न्यूज़ थी पेमेंट नहीं आने के कारण बजट बताया गया था, बाद में न्यूज़ आया कि चुनाव के बाद में आपको बता देंगे। अब दो ही कन्फ्यूजन बचा है कि या तो चुनाव के बाद में बताया या फिर आचार संहिता के बाद में तो आना ही है। तो अगर आप आचार संहिता के बाद में पेमेंट मानते हो वैसे तो चुनाव के बाद में पेमेंट आ जाएगा, लेकिन मान लो आचार संहिता के बाद में भी अगर आपका पेमेंट आता है तो अब आपको 1 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा, सीधी बात है। देखिए अब आपने इतना इंतजार कर लिया तो 1 महीने का और कर सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस अपलोड करना बंद मत करना, आपका जो भी पेमेंट बकाया सारा क्लियर होगा। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं। बाकी यही एनालिसिस थी जो मैंने पूरा आपको समझाया, किस जिले का कब तक का पेमेंट आ चुका है ये भी आप देख लिए होंगे, और किस महीने के अंदर कितने जिलों का पेमेंट आया ये भी आपने देख लिया होगा। बाकी यही पेमेंट की अपडेट थी और बिल पास की यही अपडेट थी। अब तक जो टोटल अपडेट है मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अब रेगुलर जो अपडेट आएगी हम आपको वैसे बताते रहेंगे। बाकी देखिए भत्ता आने वाला है, अब तो ज़्यादा समय तो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लास्ट ले सकते हैं भाई। आचार संहिता का भी आप लगाओ भाई, आचार संहिता के बाद में पेमेंट करेंगे तो 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो 4-5 जून तक आपको आसपास में आचार संहिता रहने वाला है, उसके बाद में पेमेंट आ जाएगा। लेकिन भत्ता आएगा 100%, ये क्लियर है। चाहे सरकार किसी की भाई भत्ता आपका नो टेंशन रहे, भत्ता पूरा आएगा। इस वजह से बार बार वीडियो बनाने का यही मतलब था। वैसे तो ज़्यादा वीडियो नहीं आए, लेकिन काफ़ी लोग इस समय अटेंडेंस अपलोड करना बंद कर दिए हैं। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या करेंगे अटेंडेंस अपलोड करके, तो ऐसा कुछ नहीं करें, अटेंडेंस आप समय पर अपलोड करते रहें। जो भी बिल पास है, देखिए मैंने पहले भी आचार संहिता से पहले भी कहा था कि आचार संहिता के अंदर वैसे बिल पेमेंट पर रोक नहीं होती, लेकिन ये होते बहुत कम है। इन पर रोक तो नहीं होती, लेकिन ये ना के बराबर होते हैं, मतलब चांसेस कम ही है। तो पहले वाले आचार संहिता लगी थी जब विधानसभा के चुनाव थे, उस समय भी बिल पास हुए थे और पेमेंट भी आए थे, लेकिन ना के बराबर हुए थे, क्योंकि उस समय सब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे, तो उस समय अक्टूबर का बिल पास होना शुरू हुआ था और पूरी आचार संहिता निकल गई थी, लेकिन अक्टूबर के बिल पास सभी जिलों के नहीं हुए थे। उसके बाद में जैसे आचार संहिता खत्म हुई, फिर अक्टूबर के बिल पास धड़ल्ले से हुए और अक्टूबर के कंप्लीट हो गए थे। तो वैसे आचार संहिता के अंदर इन चीज़ों पर रोक नहीं होती, लेकिन होते बहुत कम है। ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई, वीडियो देखे होंगे तो वैसे आप इंतजार ही कर सकते हैं, अब और कर भी क्या सकते हैं। बाकी एक चीज़ है जिस पर आप वापस से ट्राई कर सकते हैं। आज तक का देखा गया तो अब तक मतलब खाली नहीं गया। जब भी आपने 181 पर एक साथ मिलकर शिकायत कराई है तो अगले लगभग 10 दिन तो कभी निकले ही नहीं है, उससे पहले पहले आपका पेमेंट आया। तो एक बार ये कोशिश और कर लेते हैं, इसलिए वीडियो बनाने का मेन मकसद ये भी था। काफ़ी लोग परेशान भी पेमेंट से लेकर, वैसे तो फिर आएगा ही उसके बाद में तो जो आचार संहिता खत्म होगी, लेकिन देखते हैं पहले आ जाए। तो एक बार कल सुबह देखिए, आज तो ये वीडियो बना रहा है, आज तो पता नहीं लोग कब कब देखेंगे, लेकिन कल की डेट रख लेते हैं 27 तारीख को 10 से 11 के मध्य। देखिए 10 से मैं टाइम इसलिए बताता हूँ क्योंकि एक साथ जब शिकायतें जाती है ना तो उसका फ़र्क पड़ता है। भले आप रोज़ वगैरह तो कराते रहते होंगे, लेकिन एक समय के अंतराल में जो शिकायतें जाए उसका फ़र्क पड़ता है। तो 10 से 11 के बीच में आप सभी लोगों को 181 पर पेमेंट के लिए शिकायत करवानी है। 27 तारीख को याद रखना, 10 से 11 के बीच में सभी लोगों को एक बार ये चीज़ें और करके देख लो, फ़ोन से तो करनी है यार, तो ये वाली कोशिश और कर लो ताकि अगले 10 दिन के अंदर आपका पेमेंट आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ें आप करेंगे कल 100% अपनी ईमानदारी के साथ में। देखिए पेमेंट वैसे तो मैंने आपको पहले कहा पेमेंट वगैरह तो आपका खैर आ जाएगा, लेकिन ये कोशिश आप लास्ट मेरे कहने से कर लो। 181 पर आप सभी लोगों को शिकायत करनी है और आपके जो भी रिलेटेड ग्रुप है सभी के अंदर ये न्यूज़ भेज देना कि कल शिकायत करवानी है 10 से 11 के बीच में। इससे संबंधित मैं कुछ फ़ोटो वगैरह भी डाल दूंगा ताकि आप उसे शेयर वगैरह कर सकते हैं। तो कल 27 तारीख को 10 से 11 के बीच आपको 181 पर शिकायत करनी है पेमेंट के लिए कि आपके इतने महीने का पेमेंट नहीं आ रहा।
क्या कारण है। वैसे कारण तो बजट ही है, लेकिन आपको पेमेंट डलवाने के लिए आपको ये शिकायत वगैरह करवानी, तो सभी लोग ईमानदारी से शिकायत कराएंगे। वैसे लोग काफ़ी जुड़े हैं, लेकिन लोग साथ नहीं देते हैं। ट्विटर पर भी अगर हम ट्वीट करेंगे तो 200-300 लोग ही ट्वीट करते हैं, जबकि लोग तो इतने सारे जुड़े हुए हैं यार। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही लगभग 3000 के समथिंग है। बाकी ग्रुप है नागौर वगैरह, जयपुर वगैरह, वो देखे तो दोनों ग्रुप के अंदर ही लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, लेकिन ये करते नहीं है। लेकिन अब ईमानदारी से करें तो एक साथ का फ़र्क पड़ता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी अब इसके बाद में जैसे कोई अपडेट आते रहेंगे अब आपको बताते रहेंगे। चैनल के साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।